अध्यक्ष महोदय, कमेटी के सभी सदस्यगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। ये संसार असार है। गुरु महाराज कहते हैं, आसार संसार मध्य दुख भरपूर हो। इस आसार संसार में भरपूर दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा, सर्वम दुखम, संसार दुख रूप है। आदमी के जीवन में सुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है, ज़्यादा दुख ही दुख है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, संसार में दुख है तो दुख क्यों होता है? तो दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा को मारने से जीवन का सब दुख दूर होता है। भक्तिमती मीराबाई ने कहा, मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तो प्रभु, हमारे जीवन में भी बहुत दुख खाया, लेकिन आपकी कृपा से, आपके नाम के सहारा से, सत्संग के सहारा से सब दुख दूर हो गया। अच्छे आदमी दुख में नहीं घबराते हैं। जो सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, वो ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। अच्छे लोगों की पहचान क्या है? अच्छा लोग आप किसे कहेंगे? एक बार भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ एक नगर में पहुंचे। वहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा था। ध्यान होता था और सत्संग होता था, जैसे यहाँ पर चलता है। भगवान बुद्ध के शिष्य अन्यत्र नगर में घूमने के लिए चले गए थे सत्संग के बाद। तो कुछ मनचले लोगों ने उन पर पत्थर फेंका, उनको गाली बका, भला बुरा कहा। उनके शिष्य वापस आ गए। भगवान बुद्ध से कहा, बुद्ध, ये जगह ठीक नहीं है। देखिए ना, मैं घूमने के लिए गया था, लोगों ने पत्थर फेंक कर मारा, मुझे चोट लग गई, घायल हो गया, सिर फूट गए, बहुत गालियाँ दी, आपको भी गाली बका। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, ये जगह छोड़ देना चाहिए, दूसरी जगह चलेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, वहाँ भी लोग ऐसा करेंगे तो क्या करोगे? अगर वहाँ के लोग यहाँ से भी बुरे होंगे तो क्या करोगे? फिर कहाँ जाओगे? कहा, फिर उसको छोड़ करके तीसरी जगह चला जाऊँगा, जहाँ अच्छे लोग रहेंगे वहाँ रहूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम अच्छे लोग की परिभाषा नहीं जानते हो। वहीं पर आनंद भी था। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, अच्छे व्यक्ति की परिभाषा क्या है? अच्छे लोग किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे हाथी, रणभूमि का हाथी, तीर लग जाए, भाला लगे, बाण लग जाए, बंदूक की गोलियां लग जाए, लेकिन हाथी अपने सूंड को हिलाते हुए मंजिल तक पहुंच जाता है।
ठीक उसी प्रकार से एक भिक्षु को, एक सन्यासी को अपने मंजिल तक गए बिना नहीं रुकना चाहिए। मार्ग में गलत लोग भी मिलते हैं, उसको अच्छा बना करके फिर आगे की यात्रा करनी चाहिए। जब तक वहाँ के लोगों को अच्छे न बना दें, शिष्ट न बना दें, अनुशासित न बना दें, तब तक उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। वही भिक्षु का अधिकारी है। भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला निगलना न पड़े और जलते समय चिल्लाना न पड़े। ये दुख है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वो निर्वाण के समीप है। जैसे तीर बनाने वाले अपने तीर को सीधा करता है, बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है, रोकता है। जिस पर काबू पाना कठिन है, जिसे भिक्षु रोक लेते हैं। ये अपने चंचल मन को संभालना है। जब हम संसार से परमार्थ की तरफ चलते हैं, जब परमात्मा की तरफ हम बढ़ते हैं, तो बहुत तरह का विघ्न आता है। क्योंकि संसार में सबसे अधिक कठिन है ईश्वर को जानना। सबसे कठिन बात है ईश्वर को जानना। और जब तक हम ईश्वर को जानेंगे नहीं, हमारा आवागमन का चक्र मिटेगा नहीं, हमारा दुख समाप्त नहीं होगा। हम ईश्वर की तरफ कैसे बढ़ें? एक साधक पहुंचा भगवान बुद्ध के पास। बोला, बुद्ध, मैं 20 वर्ष तक पागल होकर के ध्यानपूर्वक ईश्वर को खोजता रहा, लेकिन उसका था नहीं मिला मुझे। ईश्वर मुझे नहीं मिला। मैंने सुना है कि आपने ईश्वर को पाया है। क्या आप ईश्वर का पता बताएंगे? क्या आप वहाँ तक ले जाएंगे? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं कुछ काम में व्यस्त हूँ, ठहरो। भगवान बुद्ध को देखा वो भिक्षु ने कि कुछ खोज रहे हैं, बहुत ध्यान से खोज रहे हैं। एक दिन बीत गया। उन्होंने कहा, बुद्ध क्या खोज रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, हमारा एक हीरा खो गया है, उसी को ढूंढ रहा हूं मैं। उन्होंने कहा, मैं भी सहायता करूं? बोला, करो। तो वो भी खोजने लगा। दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन भी निकल गया, हीरा नहीं मिला। वो साधक ने कहा, बुद्ध, हीरा तो मिला नहीं, आप व्यर्थ ही हमारा समय भी बर्बाद किया और अपना समय भी बर्बाद किया। मैं आपसे पूछता हूँ, बुद्ध, आप ये बताएं, आप याद करें, आप स्मरण करें कि हीरा आपने कहाँ रखा था, हीरा कहाँ पर खोया है। बोला, ये बात तो मैं तुमको पहले ही बताना चाहता था। बोला, मैं सच कहता हूँ, हीरा हमारा कमरा में खोया था। तो फिर यहाँ क्यों खोज रहे हैं? यहाँ खोज करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? फिर कमरा में ही खोजा जाए। कमरा में खोजा गया और वो हीरा मिल गया। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बुरी डूबन डरूं, रहू किनारे बैठ। कबीर साहब कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ढूंढा शांति को, परमात्मा को, उनको तो मिला। लेकिन जो बाहर में ढूंढा, आलस्य और प्रमाद में पड़ा रहा, विषय वासना में पड़ा रहा, क्या उसको ईश्वर मिल सकता है कभी? क्या ऐसे लोगों को ईश्वर मिला है? ऐसे लोगों को ईश्वर नहीं मिला है। अपने अंदर में चलना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। तो कैसे खोजे ईश्वर को? तो तरीका भी बताया।
दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। दृष्टि की दोनों धार को मिलाना है। दृष्टि किसको कहते हैं बोलिए? बराबर चर्चा आती है। दृष्टि किसको कहते हैं? देखने की शक्ति को कहते हैं। दो नैन नजर जोड़ी के, दृष्टि की जो चेतन धार है उसको जोड़िए, एक नोक बनेगा, एक बिंदु बनेगी, और जहाँ एक बिंदु बनेगी वहाँ प्रकाश होगा, वहाँ बहुत प्रकाश होगा। पीला होगा, नीला होगा, लाल होगा, सफ़ेद होगा, अनेक प्रकार के प्रकाश आपको दिखेंगे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरख निरख ज्योति तज दीजय, आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। आप वहाँ धरना दीजिए। आप किसी से मिलने जाते हैं, मान लीजिए आपको अदालत में, कचहरी में कुछ काम है, आप पर किसी ने केस कर दिया है, तो आप वकील से मिलने जाते हैं ना, और किसी अच्छा वकील को ढूंढते हैं और ढूंढ करके उनसे मिलने जाते हैं। वकील साहब अभी कचहरी से आए हैं, गर्मी का दिन है, जून का महीना है, पसीने पसीने हैं बेचारे, प्यास लगी है, भूख लगी है, अभी एक गिलास पानी भी नहीं पिया, बैठे भी नहीं, पसीने पसीने हैं। एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया, वकील साहब दरवाज़ा खोल लीजिए। बोला कौन है जी? बेकार आदमी, अभी मैं कचहरी से आया, पसीने पसीने हूँ, एक गिलास पानी भी नहीं पिया, आराम भी नहीं किया, और धक्का मारने लगा। कहा वकील बाबू, मैंने आपका नाम सुना है, आप बड़े दयालु हैं, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो कौन खोलेगा? वकील को दया आ गई। उन्होंने सोचा कोई इंसान लगता है, कोई अच्छा व्यक्ति है, उन्होंने झट जा कर के दरवाज़ा खोल लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, एक वकील भी अगर आपकी विनम्रता, आपकी सहानुभूति देख करके दरवाज़ा खोल सकता है, तो क्या संत सद्गुरु दरवाज़ा को बंद रखेंगे? वो भी एक न एक दिन दरवाज़ा अवश्य खोल देंगे। धरना दीजिए। हम लोग मानस ध्यान करते हैं तो धरना देते हैं, नहीं देते धरना। छठ पर्व में देखते हैं हमारे भाई, हमारी माता बहनें कष्टी देते हैं छठी मैया को न, पूरे प्रणाम करते भी जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। बाबा धाम लोग जाते हैं देवघर, छिल जाता है, हाथ पैर छिल जाता है, मस्तक छिल जाता है, लेकिन फिर भी वो धरना देते हैं। बौद्ध धर्म में मैं बोध गया था तो देखा कि भिक्षुओं को एक पटरा होता था, पटरा, और सामने में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है सामने में। तो मूर्ति के सामने वे साष्टांग दंडवत करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर साष्टांग दंडवत करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर साष्टांग दंडवत करते हैं, फिर खड़े होते हैं। ऐसा करना क्या बताता है? ये मानस ध्यान का ही रूप है। नहीं, बार बार अपने इष्ट को प्रणाम करना, दंडवत करना, ये क्या है? मानस ध्यान का ही तो रूप है। अपने इष्ट की मूर्ति को हृदय में बसा ले। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु की मूर्ति हृदय में बसे। अगर ऐसा करेंगे, करते 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 करते, गुरु महाराज का आँख ऐसा है, नाक ऐसा है, गुरु महाराज का ललाट इस तरह से है, बाल सफ़ेद है, अगर इस तरह का चिंतन बार बार करेंगे, आप बार बार करेंगे, तो एक न एक दिन गुरु मूर्ति प्रकट हो जाएगा, आपके हृदय में उग जाएगा, आपका मानस ध्यान पक्का हो जाएगा। मानस ध्यान कहते किसको है और मानस जप किसको कहते हैं?
मानस जप कहते हैं सदगुरु के द्वारा बताए गए मंत्र को बार बार आवृत्ति करना जप कहलाता है। बार बार जपिए। तो जप 3 तरह का होता है। एक तो वाचिक जप होता है। वाचिक जप में हम लोग बोल बोल करके जप करते हैं ना, मुंह से आवाज़ निकलती है। इस जप का भी लाभ होता है। दूसरे कोटि का जप है उपांशु जप। उपांशु जप में क्या होता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, ओठ हिलते हैं, आवाज़ नहीं निकलती है, केवल ओठ हिलते हैं। तो मुंह से शब्द ना निकले, केवल ओठ हिले, इसको मानस उपांशु जप कहते हैं। और तीसरा कोटि का जप मानस जप कहलाता है, जो मन ही मन जपा जाता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, ओठ नहीं हिलते हैं, इसको कहते हैं मानस जप। जपों का राजा है। इसी को बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं 600 सहस 2100 जाप अनहद उपजे आपे आप। 21,600 अगर मंत्र का हम जप कर लेंगे तो 4 शब्द प्रकट हो जाएगा, अनहदनाथ प्रकट हो जाएगा, अनहदनाथ प्रकट हो जाएगा। अच्छा, 4 शब्द कहाँ से प्रकट होता है बताइए, कोई भी साधक बताइए, 4 शब्द कहाँ से प्रकट होता है? परमात्मा से। 4 शब्द कहाँ से प्रकट होता है? परमात्मा से, वहीं से आते हैं। हाय आ रही, बाबा तुलसी साहब कहते हैं, हाय आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, सुन ऐ तकी न जाइयो जिन्हार देखना, अपने में आप जल भय दिलदार देखना। जलवा बोलते हैं प्रकाश को, है ना। हमारे अंदर जलवा है, यानी प्रकाश है। अपने में आप जल भय दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल। पुतली किसको बोलते हैं? आँख की पुतली है ना, उसमें क्या भरा हुआ है? राज बने रहस्य भरा हुआ है, परमात्मा को पाने का, ईश्वर को पाने का रहस्य उसमें भरा हुआ है। इस परदेश आके जरा पार देखना, जरा इस परदेश में तो आओ, परमात्मा के नगरी में तो आओ। क्या दुनिया में फंसा हुआ है, विषय वासना में फंसा हुआ है, मोह जंजाल में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है। संत महात्मा कहते हैं जरा अंदर में आकर देखो, परम शांति मिलेगा, परम सुख मिलेगा। तो ये मानस ध्यान है। दृष्टि साधन में हम क्या करते हैं? दृष्टि की चेतन धार को मिलाते हैं एक बिंदु पर। जब एक बिंदु पर मिलाते हैं तो वहीं पर रोशनी होता है। हमारी सूरत बिंदु पर सवार होकर के ऊर्ध्वगमन करती है। सुरती दर्श करन को जागती, तकती तीसर तेल खिड़की। सुरती बिंदु रूपी सवारी पर चलती है और वो परमात्मा से मिलने के लिए जाती है। सुरती कहते हैं ख्याल को, है ना। ध्यान ख्याल से करना चाहिए, बोलते हैं ना। ध्यान से पढ़ो, बच्चों को नहीं बोलते हैं, ध्यान से पढ़ो। फिर बोलते हैं ध्यान से कपड़ा सियो। दर्जी अगर ध्यान से कपड़ा नहीं सिएगा तो उल्टा सीधा सी देगा ना। ध्यान की बहुत ज़रूरत है। ध्यान के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। ध्यान के बिना पागल हो जाओगे। इसलिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को शांति चाहिए, हर व्यक्ति को एकाग्रता चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ध्यानाभ्यास करो नित्य, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित्त आसन नाम उपासना। ध्यानाभ्यास नित्य कीजिए, आपका परम कल्याण होगा, आपका परम हित होगा। इतना कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता जितना ध्यान के माध्यम से आपका कल्याण होगा। इतना कोई आपका सहयोगी नहीं मिलेगा जितना सत्संग के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। इस संसार में कोई हमारा शत्रु नहीं है और कोई हमारे मित्र नहीं है। हम यदि सच्चे मार्ग पर चलते हैं
तो परमात्मा भी मदद करेंगे, संत भी मदद करते हैं, देवी देवता की सहायता मिल जाएगी आपको यदि आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। और अगर आप बुरे मार्ग पर चल रहे हैं तो कोई भी आदमी धक्का देकर गिरा देगा ना। इसलिए हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे मार्ग का अनुशीलन करना चाहिए। हम कहते हैं हमारे जीवन में बड़ा दुख है, ये दुख कहाँ से आया? आपने पैदा किया। कोई कहता है हमारे जीवन में बड़ा सुख है, आपने सुख को पैदा किया। हमारे जीवन में बड़ी शांति है, आपने संघर्ष किया, आपको शांति मिली। कोई कहते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारी पत्नी अच्छी नहीं है। हाँ, हमारी पत्नी अच्छी नहीं है। वो बोलती है हमारा पति अच्छा नहीं है। अरे सब अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, सब अच्छे हैं। देखिए, सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, जरा समझना चाहिए। हमारा मन को जो सुहाता है, हमारे इंद्रियों को सुहाता है, उसको सुख कहते हैं। और जो हमारे मन और इंद्रियों को नहीं सुहाता है, उसको दुख कहते हैं। एक ही आदमी किसी के लिए अच्छा होता है और एक ही आदमी किसी के लिए बुरा हो जाता है। तो संसार में ना तो सुख है ना तो दुख है, और अगर है भी तो इसको पैदा करने वाले हम ही हैं। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। इसलिए सुख भी कुछ नहीं है और दुख भी कुछ नहीं है, हम पैदा कर लिए। इसलिए दुख को सुख के रूप में बदल लिए। सुमिरन कीजिए, हमारा जीवन बदलेगा। सुकिरत कर ले, कबीर साहब कहते हैं सुकिरत कर ले और नाम सुमर ले। प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, आप उनको पुकारिए। कहाँ पुकारते हैं उनको? हाय हाय चिल्लाते रहते हैं, उनको पुकारते नहीं हैं, उनका स्मरण नहीं करते। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, रोटी दिया, कपड़ा दिया, रहने के लिए मकान दिया, माँ के गर्भ में थे तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया। कोई ऑक्सीजन का डब्बा थोड़े लगा हुआ था माँ के पेट में, किसने दिया? परमात्मा ने दिया। पीने को पानी दिया, भोजन हजम नहीं होता था तो उनकी कृपा से भोजन भी हजम हुआ। गर्भ माँ है जिन रक्षा किन्हा, बाखाने को दिन्हा, और जठन अगन सो राख लिए हैं, अंग संपूर्ण किन्हा। 9 महीना में बच्चा पूर्ण हो जाता है। रक्षा किसने किया? वो परमात्मा ने किया। अब परमात्मा को हम गाली देते हैं, तूने इसे कर दिया, तूने अकाल कर दिया, तूने वर्षा नहीं किया। हाँ, लेकिन परमात्मा बड़े दयालु हैं, वो बड़े उदार हैं, है ना। अगर उनके इशारे पर हम चलेंगे, उनकी तरफ चलेंगे तो सुख की वर्षा होने लगेगी, सुख की वर्षा होगी। अच्छे लोग किसे कहते हैं? सुन रहे हैं, शीलवान लोग को अच्छे लोग कहते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीम अपना बिगुल बजा दिया था, इधर भीष्म पितामह भी बजा दिए थे। भीम कौन सा शंख बजाया था जानते हैं? ब्रिकोदरा। भीम ने ब्रिकोदर नाम का शंख बजाया था। और भगवान कृष्ण ने भी शंख बजाया था। कौन सा शंख बजाए थे? पंचजन्य। पंचजन्य शंख बजाए थे कौन? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने भी शंख बजाया था, द्रोणाचार्य ने शंख बजाए थे। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध जब प्रारंभ हो गया तो महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर बैठाए हुए ले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण सारथी है ना, अर्जुन का इशारा होता है प्रभु रथ रोक दिया जाए। धर्मराज युधिष्ठिर का भी रथ आ गया। धर्मराज युधिष्ठिर पैदल चलने लगा, रथ पर से उतर गया। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथ खड़ा किया था, आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं
तो भीष्म पितामह की तरफ बढ़ते हैं, आचार्य द्रोण की तरफ बढ़ते हैं। तो दुर्योधन ने सोचा लगता है ये हार मान लिया, लोगों के मन में हो गया ये हार मान लिया, लगता है मिलने के लिए जा रहा है, माफ़ी मांगने के लिए जा रहा है कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर गया, भीष्म पितामह के श्री चरणों में प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कृपाचार्य को भी प्रणाम किया। उनका हृदय गदगद हो गया और कहा, गुरुदेव युद्ध प्रारंभ हो चुका है, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। कहा, विजयी भव। क्या बोला? विजयी भव। हे युधिष्ठिर, युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। यही बात द्रोणाचार्य ने भी कहा और कृपाचार्य ने भी आशीर्वाद दिया। शीलवान कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म के अवतार थे। तो भगवान भी धर्म के साथी थे, नहीं? भगवान भी धर्म के साथी थे। पांचों पांडव उदार थे, धर्मज्ञ थे। तो भगवान ने भी महाभारत के युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करती है, और जो धर्म को छोड़ देता है तो धर्म भी उसका साथ छोड़ देती है। इसलिए सदा हम अच्छा बने, अपने को सदा अच्छा बनाएं, और अच्छा तभी बनेंगे जब जीवन में किसी महापुरुष का संग करेंगे। महाभारत के युद्ध में देखिए ना, भगवान का संग किया अर्जुन ने, पांचों पांडवों ने, युद्ध में विजयी हुआ। अपने रथ पर तो उन्होंने महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को बैठाया और भगवान ने रथ को मंजिल तक पहुंचा दिया, युद्ध में विजय हुई। अगर हम अपने रथ में किसी महापुरुष को, किसी संत को नहीं बैठाए हैं तो हमारा रथ भी जंगल में भटक जाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए हम भी अपने जीवन में किसी महापुरुष को, किसी संत को बैठावे, हमारा रथ भी मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। नालंदा विश्वविद्यालय की बात बताता हूँ। चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन को पढ़ना चाहता था। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, बहुत वर्ष वहाँ रहा, अध्ययन किया। जब अपना देश चीन जाने लगा तो सोचा कुछ ग्रंथ को ले जाएंगे, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, मोटे मोटे ग्रंथ जो है ले जाने लगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे, सहयोग के लिए कुछ विद्यार्थी को भेज दिया कि बीच में नदी आएगी और नदी को पार करना होगा, अकेले कैसे ले जाएंगे ढो करके। तो कुछ विद्यार्थी को भेज दिया, ब्रह्मचारी विद्यार्थी को, जो वहाँ पढ़ते थे, विद्या अध्ययन करते थे। सारा धर्म ग्रंथ को रखा गया नाव पर। नाविक ने नाव को आगे बढ़ाया, नाविक ने नाव को आगे बढ़ाया तो नाव में छेद हो गया था, ठोकर लगने से नाव में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। नाविक चिल्लाया, बोला नाव डूब जाएगी, हमारे बस में नहीं है, अब वजन हल्का करो। क्या बोला? वजन हल्का करो, यानी पुस्तक उतारो। अब ह्वेनसांग सोचते हैं ये भारत का धर्म ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, दर्शन, क्या ये बहुमूल्य ग्रंथ को पानी में फेंक दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। ह्वेनसांग सोचते हैं हम ही कूदक करके मर जाएंगे, ये धर्मग्रंथ डूबने नहीं देंगे। वे खड़े हो गए, कूदना ही चाह रहे थे कि
जो ब्रह्मचारी थे उठ के खड़े हो गए, उनको बैठा दिया, बोला आप बैठिए। वो दोनों बातचीत किया, बोला देखिए हमारा धर्म ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है, हाँ, और वेदशांग भी बहुत महत्वपूर्ण है, वे बड़े धार्मिक हैं, क्योंकि भारत का जो ज्ञान है, भारत का जो दर्शन है, इसका प्रचार भारत में करेंगे, चाइना में करेंगे, इसलिए भी बहुत अच्छे आदमी हैं। हम लोग अभी विद्या अध्ययन करते हैं, हम लोगों का ज़्यादा महत्व नहीं है, हम लोग ज़्यादा उपयोगी संसार के लिए नहीं हैं, तो क्यों नहीं अपना प्राण दे दे ग्रंथ की रक्षा के लिए। दोनों विद्यार्थी उठा और धड़ाम से गंगा जी में कूद गया और नाव जो है अपने मंजिल तक पहुंच गया और धर्म ग्रंथ की रक्षा हो गई। धर्म की रक्षा के लिए प्राण की आहुति देना। ये शरीर तो छूटेगा, आज छूटे चाहे कल छूटे, ये शरीर को तो छूटना ही है, ये शरीर तो छूटेगा, क्योंकि शरीर नाशवान है, ये पंच तत्व से बना हुआ है, ये छूटेगा। लेकिन शरीर में रहने वाला जो चेतन तत्व आत्मा है उसका नाश नहीं होता है। शरीर में जो रहता है उसको चेतन तत्व आत्मा बोलते हैं, उसका नाश नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। कहते हैं उस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता। ये आत्मा कैसा है? तो कहते अजर अमर है। भाषांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण अर्जुन को जब मोह हो गया तो भगवान समझा रहे हैं। अर्जुन बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अपने दादा भीष्म पितामह पर बाण कैसे चलाऊँगा, अपने गुरुदेव पर बाण कैसे चलाऊँगा, ये हमारे बंधु बांधव इनको कैसे मारूंगा। तो भगवान समझाते हैं देखो अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं, ये शरीर नाशवान है, ये संसार भी नाशवान है, लेकिन तू सत्य है, तू आत्मा, ये पापी है, इनको मारने में कोई अधर्म नहीं है, इसलिए ये धर्म युद्ध है, इसलिए युद्ध कर। और क्या कहते हैं बासांश जीर्णानि यथा विहाय। बासांश हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, तो कपड़ा पहले तो नया पहनते हैं, फिर धीरे धीरे पहनते पहनते पुराना हो जाता है, फट भी जाता है। तो कपड़ा फट जाता है तो हम लोग रोते हैं, हमारा कुर्ता फट गया, हमारा पैंट फट गया, रोते हैं? नहीं रोते। ठीक उसी तरह से शरीर जो है एक कपड़ा है, हम कपड़ा पहनने वाले हैं, हम कपड़ा नहीं हैं। उसी तरह से हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा है। जैसे मान लीजिए कि तोता है, ठीक है ना, तो तोता पिंजरा में बंद है, तो तोता अलग चीज़ है और पिंजरा अलग चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ नहीं है। इसलिए कभी कभी विचार करना चाहिए। हमारा वेदांत दर्शन बोलता है कभी कभी विचार करो, हमेशा भीड़ में मत बैठो, कभी एकांत में बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, अब विचार करो कि परमात्मा ने हमें संसार में क्यों भेजा है। केवल प्रपंच करने के लिए, केवल धन कमाने के लिए, केवल बाल बच्चा पैदा करने के लिए क्यों भेजा परमात्मा ने इस दुनिया में? क्या जरूरत थी? कुछ काम करके जाना। दुनिया से जाने वालों जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वालों। परमात्मा ने हम लोगों को भेजा है इस संसार में कुछ काम करने के लिए। परमात्मा ने कहा बेटा हमारे पास आ जाना, लौट करके सीधे चला जाना, वहाँ मुर्शद ने फतवा दिया। तो हम लोग क्या करें कि परमात्मा के पास पहुँचेंगे? तो कबीर साहब बतलाते हैं उलटी पाछ लो पैडो पकड़ो पसरा मना बटोर, और कहत कबीर सुनो भाई साधो तब पई हो निष्ठौर। कहते उल्टो। कैसे उल्टे भाई? पैर ऊपर कर ले, सिर नीचे कर ले, उलट जाएंगे।
कहते नहीं, ऐसे नहीं उल्टोगे। हमारा मन संसार में फंसा हुआ है, दुनिया में लगा हुआ है, माया में फंसा हुआ है, इसे उल्टो, परमात्मा का नाम जपो। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोलते थे वाल्मीकि जी इतना पापी थे कि मुंह से राम राम नहीं निकलता था तो मरा मरा बोलते थे। ऐसी बात नहीं है, कितना हो कोई पापी रहेगा तो राम राम बोल ही देगा वो। उल्टा नाम क्या है? ध्वन्यात्मक नाम है। एक वर्णात्मक नाम है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और जो ध्वन्यात्मक नाम है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। उल्टी अलल तुलसी तज दीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, अदृश्य जुगल कर सन्मुख। अलल पक्षी का उदाहरण गुरुदेव देते हैं कि देखते हैं अलल पक्षी अंडा कहाँ देता है? आकाश में। तो उसका बच्चा को ज्ञान हो जाता है, वो बच्चा फुर से निकलता है और आसमान में उड़ जाता है, उड़ जाता है, वो धरती पर नहीं आता, उड़ जाता है ऊपर। उसी तरह से जो ध्वन्यात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम का उच्चारण मुंह से होता है ना, लेकिन ध्वन्यात्मक नाम का उच्चारण मुख से नहीं होता है, वो ऊपर से आता है और उस शब्द को जो पकड़ लेता है वो अजर अमर हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा साधु शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रकट भय, सब सोई शब्द कह लीजिए, साधु शब्द साधना कीजिए। बाइबल में भी आया शब्द की चर्चा। सृष्टि के आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। इन द बिगनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। इस शब्द को पकड़ना चाहिए। देखिए शब्द को पकड़ना कैसे पकड़ा जाएगा? शब्द को पकड़ना बड़ा कठिन है। एक आहत शब्द होता है, एक अनाहत शब्द होता है, एक अनहत शब्द होता है, कई तरह का शब्द होता है। वर्णात्मक शब्द होता है, ध्वन्यात्मक शब्द होता है। ऋषि मुनि कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शब्द होता है। कैसे परखेंगे शब्द को? हम तो दुनिया में फंसे हुए हैं। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप धीराजगंज आश्रम में आए हैं, ठीक है, अपने घर से पैदल चल करके आए, यहाँ पर एक दीवार घड़ी टंगी हुई है, ठीक है ना, बढ़िया समझिए, दीवार घड़ी टंगी हुई है। आप अपने घर से पैदल आएंगे तो थक ही जाएंगे, आपको प्यास लगी है, गर्मी का दिन है, आप पानी पी करके बैठ गए, सत्संग मंदिर में बैठ गए। आपका मन चंचल है क्योंकि बाहर से आए हैं, चल करके आए हैं तो मन चंचल रहता है। आप बैठ गए सत्संग मंदिर में, आप बैठ करके जप करने लगे, ठीक है, आपका मन एकाग्र हुआ। मानस ध्यान करने लगे तो आपका मन और एकाग्र होगा। घड़ी लगी हुई है, घड़ी की आवाज़ आप नहीं सुन रहे हैं, टिक टिक की आवाज़ हो रही है लेकिन टिक टिक की आवाज़ आप नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही मानस ध्यान करने लगे, आपका मन एकाग्र हुआ और आपको घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। आपका मन और भी एकाग्र हुआ, वो आपके शरीर में जो रक्त संचालन हो रहा है, हाँ, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी आपको। तो जैसे जैसे आप अंदर में धंसेंगे, गुरु महाराज ने कहा अभी अंतर धसु हो, अंदर में धसिए आप में बहुत बड़ी शक्ति है, आपका मन बहुत एकाग्र हो जाएगा। जो सत्संगी साधक ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, जिनको गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा ज्ञान हो गया है, वो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं ना, वो बैठ करके ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे। बकबक करने में कुछ नहीं है, बैठ कर ध्यान करेंगे। शक्ति का अर्जन कीजिए, ऊर्जा को बर्बाद मत करिए। ज़्यादा बोलने से वाणी व्यर्थ जाती है। कम बोलिए, कम खाइए और गम खाइए। यहाँ तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने लगते हैं, हम कम हैं तुमसे, तो ईंट फेंका तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ऐसा करने वाला मूर्ख है ना। जो सहन करता है, जो सहनशील है,
वही महापुरुष है। इसलिए सहना चाहिए, है ना। जो सहता है उसका लहता है, जो सहना नहीं जानेगा उसका कुछ नहीं बनेगा काम। घर में रहिए, परिवार में रहिए, सहन कीजिए। पत्नी धर्मपत्नी है, सहन करे पति की बात को, अथवा पति ही धर्मपत्नी की बात को सहन करे। बेटा है, बेटी है, सबको मिलाकर रखिए, सबको प्रेम की शिक्षा दीजिए, ज्ञान की शिक्षा दीजिए। आप घर में हैं, हाँ, आप कहते हैं हम तो संसारी आदमी हैं, ठीक है, संसार का काम करते हैं, करना पड़ता है, किए बिना काम नहीं चलता, लेकिन अपने घर में ही सत्संग कर लीजिए। आप स्तुति विनती कर लीजिए, ग्रंथ पाठ कर लीजिए, आपको भी लाभ हुआ और सुनने वालों को भी लाभ हो गया, सत्संग हो गया। अगर ऐसी शिक्षा उसे नहीं दीजिएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा आपका। जिस घर में माता पिता सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, स्तुति विनती करते हैं, जिस घर में संत महात्मा जाते हैं, तो छोटा छोटा बच्चा पर भी रंग लगता है न कि बाबा आया है। ये संस्कार को बढ़ाइए, संस्कार को बढ़ाना चाहिए। तो सत्संग कैसे बढ़ेगा? संस्कार, सत्संग का सहारा लीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए, झूठ मत बोलिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा 5 पाप से बचाइए अपने को, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये 5 पाप से अपने को बचा करके रखिए। आप 5 पाप से अपने आप को बचा करके रखेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा। गंदा संदा आदमी भजन नहीं कर सकता। जिसका मन विषयों की जाल में उलझा हुआ है उसका ध्यान नहीं लगेगा। जिसका मन पवित्र है, हृदय पवित्र है, उसका ध्यान लगता है। गुरु के प्रसादा बुद्धि उत्तम दशा को गहे, और गुरु के प्रसादा शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपाल हुई, तिन के प्रसादा तब तो ज्ञान पुण्य पाइए। गुरु का जो प्रसाद है, गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की बड़ी कृपा जीव पर होती है। पदावली में पढ़िए आप, गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु कहते सत्य ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान, भजो साध गुरु। गुरु सत्य ज्ञान कहते हैं। गुरु खोले तिल द्वार, तिल द्वार को वज्र का पाठ भी कहते हैं। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु खोलिए वज्र का पाठ, अंधेरी सन्मुख की। हे गुरु महाराज, हमारा वज्र का पाठ खोल दीजिए। वज्र का पाठ समझते हैं? दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है उसको वज्र का पाठ, ताला लगा हुआ है, बंद है। कौन खोलेंगे? गुरु महाराज खोलेंगे। गुरु खोले तिल द्वार, कह देते गुरु महाराज, बड़े ज्ञानी थे, कह देते प्रभु खोले तिल द्वार। ये प्रभु से होने वाला नहीं है, भगवान से होने वाला नहीं है, वो तो बंद कर दिए हैं। गुरु की कृपा से खुल जाएगा, गुरु खोल देंगे। गुरु खोले तिल द्वार। अहो ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति अपार, भजो साध गुरु। आप प्रकाश मंडल में चले जाइएगा। जिसको आप देख लीजिएगा ना करुणा भरी निगाह से, उसका भी कल्याण हो जाएगा, करोड़ों तीर्थों का फल मिलेगा। ये जो संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, उनका दर्शन करने से करोड़ों तीर्थों का फल मिल जाता है। गुरु कहते सत्य ज्ञान, सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता महान, भजो साध गुरु। आगे लिखते हैं, दई सूरत शब्द भेद, मिटा देते भवखेद, और करिए गुरु की उम्मीद, भजो साध गुरु। सूरत शब्द योग ये संत मत का आखिरी साधना है ना। आखिरी साधना क्या है? इसको नादानुसंधान भी कहते हैं। नाद कहते हैं शब्द को, अनुसंधान कहते हैं खोज को। तो नाद की खोज कीजिए, शब्द की खोज कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है एह, सत्य शब्द निसार है, यह तो झूठी दे। तो शब्द को खोजिए,
कहाँ खोजिएगा? तो ध्यान में खोजिएगा। आपको शब्द मिलेगा, और आपको शब्द मिलेगा ना तो आपको समाधि लग जाएगी। कर गुरु से मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, जब पार उतरना हो तो केवट से मिल करके रहना। जब उतर जाए बहु पारा, आता छूटे या संसारा। कहे कबीर वक करनी, जाके घट बीच बसे कतरनी। और कतरनी के दाग न छूटे तो पकड़ पकड़ जम लूटे। कर गुरु से मिल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से मिल नहीं करते हैं, गुरु से प्रेम नहीं करते हैं, दुनिया से प्रेम करते रहते हैं। दुखी हो जाइएगा, संसार में बंधे रह जाइएगा। संसार से छूटना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो गुरु से प्रेम करिए। कबीर साहब ने लिखा, प्रेम की महिमा बताया। प्रेम बिना जो भक्ति है, सोने जी निम्ब विचार। उद्र भरण के कारणे जन्म गवायो सार। वैसे प्रेम शब्द जो है भक्ति के लिए आया है। कबीर साहब ने प्रेम को भक्ति कहा है। और हम लोग भी स्तुति बिंदी में गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिरमो कर जोड़ी। प्रेम के बिना परमात्मा मिल ही नहीं सकते। कितना आप योगी बन जाइए, अगर आप में प्रेम नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो प्रेम बहुत जरूरी है। सदगुरु से प्रेम कीजिए। साधक को एक आसन से अधिक देर तक बैठना चाहिए। देखिए, सुबह के सत्संग में ध्यान भजन के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, और शाम के समय में मेला ठेला देखने वाले लोग आते हैं। भीड़ बड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन अधिकारी नहीं रहेंगे। इधर देखेंगे उधर देखेंगे, लेकिन सुबह के समय में साधक लोग आते हैं। उपनिषद का पाठ होता है, हाँ, वेद का पाठ होता है, ध्यान पर प्रवचन होता है। अपने जीवन में कम से कम मानस जप ही पक्का कर लीजिए तो बहुत बड़ा काम कर लेते हैं आप। अगर मानस जप भी पक्का कर लिए, मानस ध्यान पक्का कर लिए, आपको मनुष्य का शरीर जरूर मिलेगा। आप कहेंगे क्यों? इसलिए मिलेगा क्योंकि भक्ति बहुत भारी है। भक्ति के वजन को गाय भैंस हाथी घोड़ा सहन नहीं करेगा, उठा नहीं सकता है। जड़भरत जी महाराज थे, तो जड़भरत जी महाराज राजा का बेटा था। घर द्वार छोड़ करके जंगल में भजन किया। गंगा जी में स्नान कर रहे थे, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। इधर एक शेर एक मृग का पीछा किया, गर्भवती थी, फांदना चाह रही थी वो, बस प्रसव हो गया, बच्चा गिर गया। उनको दया आ गई, पानी में बहने लगा बच्चा, छोटा सा मृग। उनको दया आ गई, बोलो बच्चा मर जाएगा, इसको बचाना चाहिए। वो अपना अर्घ देना छोड़ दिए, अब बच्चा को तैरते हुए पकड़ लिए और उसको किनारे ले आए। फिर अपना पूजा पाठ जो करना था किए। जब वो आने लगे तब मृग का बच्चा भी चलने लगा पीछे पीछे। अब ले गए कुटिया पर, वो तो भजनानंदी थे, भजन करते थे। अब मृग के बच्चा के लिए नाद लाए, ढूंढ करके घास लाते थे, उसको खिलाते थे, जप भी करते थे। लेकिन अब भजन का टाइम जो है बट गया, सेवा में भजन घट गया, तो मन भी अशांत होने लगा। एक दिन सर्दी का दिन था, बाहर निकले कि बच्चा खाया है कि नहीं खाया, ठंड तो नहीं लग रही है। बाहर निकले, माथे में चक्कर आया और गिर गए, शरीर छूट गया, मृग जोनी में चले गए। जड़भरत अंत्यागति सा मति, अंत्यागति सा मति। मरने के समय में अगर आप भजन करके ध्यान करके शरीर छूट जाएगा तो आप क्या बन जाएंगे? ऋषि मुनि बन जाइएगा, आप श्रेष्ठ महापुरुष बन जाइएगा। इसलिए मरने के समय में
हमारी अच्छी भावना बनी रहे, इसके लिए पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। बच्चा परीक्षा देता है तो परीक्षा की तैयारी पहले से करता है, नहीं करता है? ऐसा नहीं कि जिस दिन परीक्षा उसी दिन पढ़ा, अब पहले नहीं पढ़ता है। हम लोगों के जीवन में भी परीक्षा है, हम लोग के जीवन में परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा है। और नहीं तो दुख छूटेगा नहीं, दुख छूटने वाला नहीं है, दुख सदा लगा ही रहेगा। दुख से छूटना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, निर्वाण को चाहते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करिए। अभ्यास, कबीर साहब कहते हैं, करत करत अभ्यास के और जड़मति हो तो सुजान, और असरी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। अभ्यास करिए। आइंस्टीन कहते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम परफेक्ट प्रैक्टिस करें, जैसा तैसा प्रैक्टिस नहीं करें, मन लगा कर करें, दिल लगा कर करें। एक था किसान, वो हाथी पालता था, हाथी पालता था। तो हाथनी ने बच्चा दिया तो अपने बेटा को कहता था रोज उठाओ हाथी के बच्चे को, तो रोज उठाता था, वो प्रैक्टिस करता था। उठाते उठाते जब हाथी बड़ा हो गया तो भी उसको उठा लिया। हम कहते ध्यान बहुत कठिन चीज़ है, नहीं नहीं कठिन चीज़ नहीं, बहुत आसान चीज़ है। हाँ, कठिन तो तब है जब आप करते नहीं हैं, अभ्यास नहीं करते। आपका मन बार बार भाग जाता है, लेकिन अब बार बार अभ्यास करेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा ध्यानाभ्यास करो सद सद ही है, सद सद ही क्यों कहा, रोज करिए। अब कैसे करिए तो ये भी बताया, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक पक्षी होता है ना? चातक पक्षी देखे हैं? चातक पक्षी जो होता है चांद की तरफ देखते रहता है, चकोर है ना? चकोर जो है चांद को निहारते रहता है। एक बार की बात है, और एक स्वाति नक्षत्र में एक पक्षी होता है। कौन सा पक्षी होता है? कौन पक्षी होता है? चातक पक्षी होता है। हाँ, तो चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है, अन्य नक्षत्र का जल को पीता नहीं हो। वो मुंह खोले रहेगा, जब स्वाति नक्षत्र आएगा ना तो मुंह खोल देगा आसमान की तरफ, और टकटकी लगा करके आसमान की तरफ देखते रहेगा कि बूंद गिरेगा और मुंह बंद कर लेगा। एक बार की बात है, एक शिकारी था, ठीक है? तो शिकारी था तो धनुष बाण लेकर के शिकार करता था, पशु पंछी को मारता था। तो देखा एक पक्षी बैठा हुआ है, अब मुंह खोले हुए है, मार दिया बाण। बाण मारा ना, सो फेंका गया, डाल से गिर गया। कहाँ? एक नदी में। तो मुंह तो खुला हुआ था, तो पानी जाना चाहिए, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं पिया, मुंह बंद कर लिया था। देखो, एक बूंद भी पानी नहीं पिया। तो जो गुरु भक्त होता है वो भी अपना दृष्टि को आसमान की तरफ किए रहता है। हाँ? माता सबरी अपनी दृष्टि को बंद की हुई थी, न भगवान श्री राम आएंगे, भगवान श्री राम आएंगे। विदुरानी कितना भक्ति थी उनमें, प्रेम था। भगवान आए और भगवान भूखे थे, कथा जानते हैं, पाटा उल्टा करके दे दिया, भगवान बैठ गए। केला पड़ा हुआ था, अब प्रेम में वो केला खिलाने लगी, तो छिलका तो भगवान को खिला रही है और गिरी फेंकते जा रही है। जब विदुर कहा, कहते हैं पगली क्या कर रही है? अब भगवान भी खाते जा रहे हैं। कहते हैं भगवान कहते हैं विदुर काका, जो छिलका में आनंद था वो गिरी में नहीं है। क्यों? कहा जिस समय छिलका खिला रही थी उस समय शरीर का भी होश नहीं था। देखिए, भक्ति ऐसे कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप जब भजन में होते हैं, ध्यान में होते हैं, आप बहुत ऊंचा काम करते हैं। जब आप स्तुति विनती करते हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उस समय साधक को
नहीं उठाना चाहिए। कोई ध्यान कर रहा हो, कोई स्तुति में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, तो उसको नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। आप अपना भी संस्कार बढ़ाइए, अपने बच्चों के भी संस्कार को बढ़ाइए। आप भी सत्संग में आइए, बच्चे लोग भी आवे। हम देखते हैं संख्या कुछ कम हो रही है। अब संख्या तो पूरा करके ही हम जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। हाँ, तो हॉल भरेगा ये। इसलिए यहाँ आइए और थोड़ा पहले आइए, सत्संग में सुनिए। हमारे पोद्दार साहब पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं। ग्रंथ पाठ जब होता है तब उसी समय आ जाइए, और वैसे और पहले आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाते। लेकिन पहले आने का कोशिश करिएगा तो आपको भी और भी प्रवचन सुनने का लाभ मिलेगा। समय कितना हुआ बताइएगा भाई। देखिए भंडारा का।